हेलो दोस्तों, आज मैथ में एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 5.2 बनाने जा रहे हैं, जिसका बस एक फार्मूला इसी में यूज हो रहा है वनली वन। इससे पहले हम 5.1 में भी वो फार्मूला हम बताए हुए हैं। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। मान के चलिए प्रथम पद ए दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं A1 या ए। और सर्वांतर भी दिया है। सर्वांतर मतलब डिफरेंस भी दिया हुआ है, सर्वांतर यानी डी, ठीक है। तो A1 दिया है और डी दिया है। अगर हम कहें दूसरा पद निकालने के लिए यानी A2 निकालने के लिए कहें तो कैसे निकालेंगे? तो A2 का क्या सूत्र बताए थे कि A1 अब प्लस डी, ये बताए होंगे सूत्र, ठीक है। अब ये फर्स्ट चैप्टर में यानी 5.1 में इसका काफ़ी यूज हुआ था, ठीक है। क्योंकि अगर मान के चले सपोज डेट 1 2 ये ऐसा AP दिया हुआ है, 1 2 3 4 इस टाइप का आगे दिया रहे, तो हम कैसे निकालते हैं? ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो हम A5 निकालने के लिए बस टैक्स सूत्र याद होगा ही आप लोगों की। A5 निकालने के लिए एक कम यानी A4 प्लस डी। तो इसमें क्या है कि लगातार दिया हुआ A4 दिया हुआ, इसके बाद हम A5 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लगातार जब रहे ना तो ये सूत्र यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे A4 दिया हुआ है, कितना 4 प्लस डी चेक कर लेंगे, A2 माइनस A1 डिफरेंस, तो 2 माइनस 1 यानी डी कितना आ गया 1, तो डी कितना हो जाएगा 1। अब इसको जोड़ के 5 आ जाएगा, ठीक है। आप कहेगा A5 कितना हुआ 5, इससे आप कहेगा A6 निकालने के लिए तो आराम से निकाल सकते हैं। और डी का फॉर्मूला दिया जाता है, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। अब A2 कितना है 2 माइनस A1 है 1, इसमें से घटाने के बाद 1 यानी डी कितना आ गया 1। अब यही 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कहेगा A6 निकालने के लिए तो आराम से निकाल सकते हैं। A6 बराबर क्या है, इससे कम यानी A5 अब प्लस डी, ठीक है। तो A5 कितना है, यहाँ देखिए A5 दिया ना 5 अब प्लस डी कितना है 1 यानी कितना आ गया 6, A6 निकल के आ गया। अब लेकिन ये सूत्र का यूज इस चैप्टर में कम ही होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग गौर से कीजिएगा। अब देखिए इसी सूत्र को हम दूसरा तरीका से बनाते हैं। जैसे A2 ऐसा दिया रहे, प्रथम पद दिया रहे और डी दिया रहे, तो A2 निकालने के लिए एक सूत्र होता है A प्लस डी। अब ये कैसे आए, A प्लस 1D बोलिए या आप A प्लस डी कहिए, ठीक है, दोनों इक्वल है। अभी कैसे आया, अब मान के चलिए A3 रहेगा, ठीक है, A3 रहता, A3 निकालने के लिए तो A प्लस 2D। कुछ देख रहे हैं इसमें, इससे पहले वाला जो बताए थे उसमें क्या था कि A2 निकालने के लिए A1 प्लस डी, और अगर A3 निकालते हैं तो A3 निकालने के लिए A2 प्लस डी, A4 निकालने के लिए A कम करके A3 प्लस डी, ठीक है। जैसे A5 निकालने के लिए यहाँ देखिए A5 निकालने के लिए क्या किए हैं A4 प्लस डी है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें A4 दे रहे थे ना प्लस डी, अब यहाँ है कि A3 बराबर A प्लस 2D डायरेक्ट लिखेंगे। अब ये कैसे आ गया वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। अगर AN मतलब क्या, अंतिम लास्ट टर्म, अंतिम पद या लास्ट टर्म, ठीक है। तो AN का सूत्र बताए होंगे इससे पिछले वाले चैप्टर में कि A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आप कहेगा कि दूसरा पद निकालने के लिए क्या, दूसरा पद निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद यानी A2, ठीक है, दूसरा पद यानी A2। अब ये ए अगर दिया है तो ठीक है, अगर मान के चलो नहीं दिया, सपोज डेट नहीं दिया है तो A ले लेते हैं प्लस N माइनस 1, तो N क्या ये 2, N के सामने क्या दिया, ये 2 दिया, तो यही 2 यहाँ पे हो जाए, दूसरा पद यानी 2, N यानी कितना हो जाएगा 2, अब माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए A प्लस 2 में से घटाने के बाद 1D, यानी इसको 1 प्लस 1 को डी से गुना करेंगे तो डी, यानी A2 बराबर क्या आ गया 1 प्लस डी। समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे हम बताते हैं A3 निकालने के लिए इसी टाइप का दे दें कि A3 बराबर क्या होगा। अब A3 मतलब क्या, तीसरा पद, ठीक है। A3 मतलब तीसरा पद अगर दिया रहे, तीसरा पद, तब इसका सूत्र क्या होगा वो देख लेते हैं। तो A3 के लिए डायरेक्ट लिख लेते हैं
A3 के लिए क्या ए, अगर A1 दिया है अब प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये सूत्र काफ़ी यूज होने वाला है। अब ये क्या पद, तीसरा पद कह रहा है, तो n कितना होगा 3, तो a प्लस 3-1 इंटू डी, यानी क्या हो जाएगा a प्लस 3 में से 1 को लेस करने पर 2d, ठीक है, यानी A3 कितना आ जाएगा a प्लस 2d। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। इस टाइप से हम आगे जितना भी कहे निकाल सकते हैं। अगर चौथा पद कहे, सपोज मान लेते हैं कि A4 निकालने के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 3d, ठीक है, ये सूत्र का आप यूज करना। अगर 5 कहेगा A5 निकालने के लिए तो a प्लस 4d, ठीक है, ये कैसे आगे तो पता चल गया, यही सूत्र से आता है, ये सूत्र से यही फॉर्मूला का यूज होने वाला है। अब देख लेते हैं बुक का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5.2 का फर्स्ट। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद और सर्वांतर D, सर्वांतर मतलब D, और एनवा पद, एनवा पद मतलब हो गया लास्ट टर्म, ठीक है, एनवा पद को हम AN से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी लास्ट टर्म है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि फर्स्ट में है कि A बराबर 7, यानी फर्स्ट टर्म कितना है 7, पहला पद 7 दिया हुआ, D 3 है, N 8 है और AN डॉट डॉट, यानी अंतिम पद निकालना है हमको, ठीक है। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, फर्स्ट का पहला A दिया हुआ है 7, D दिया हुआ है 3, ठीक है, इसके बाद N भी दिया हुआ है 8, ये क्या है पदों की संख्या है ये N, और AN मतलब लास्ट टर्म अंतिम पद, ये डैश है, ठीक है, ये निकालना है हमको। अब बताइए, हम जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तब ए तो पता नहीं कितना है 7 प्लस n, पदों की संख्या कितना है 8 -1 इंटू डी है 3, यानी 7 प्लस 8 में से गया तो 7 गुने 3, तो 7 प्लस 7 या 21, 21 और 7 कितना आ गया 21 और 7 हो जाएगा 28, तो यानी AN लास्ट टर्म जो है कितना आ गया 28, ये मेरा आंसर आ गया। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी में लिख लेते हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि A बराबर दिया हुआ है -18 और D पता नहीं है, ठीक है, D का डैश डैश दिया हुआ है, यानी D निकालना है। D दिया हुआ है डैश, ठीक है, N यानी पदों की संख्या दिया हुआ है 10, और AN कितना दिया हुआ है, AN मतलब क्या लास्ट टर्म अंतिम पद, ये दिया हुआ 0। अब बताइए कि AN बराबर क्या होता है, हमको निकालना क्या है D। अब AN बराबर होता क्या है a प्लस n-1 इंटू डी, बस इस चैप्टर में यही फॉर्मूला का यूज होने वाला है। AN कितना दिया हुआ देखिए, तो AN 0 है ना, तो 0 AN 0, ए हो गया -18, ये कितना है -18 प्लस n, पदों की संख्या कितना है 10-1 इंटू डी नहीं दिया हुआ नहीं। अब देखते हैं ये 0 है, ये 18 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 18 को हम इधर ले आते हैं, तो 0, ये माइनस में है ना, इधर लाएंगे तो प्लस में 18 हो जाएगा। अब बराबर ये प्लस में कितना है 10 में से घटाएंगे 9, 9D, ठीक है। अब ये 18 बराबर 9D, यहीं से डायरेक्ट काट सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि 9D बराबर 18, तो D बराबर 18 बट्टा ये 9 क्या आ जाएगा नीचे में, तो 9 दूना 18, 2, D बराबर कितना हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि डैश डैश दिया हुआ है A1 और D दिया हुआ है -3, N दिया हुआ 18 और AN दिया हुआ -5, ठीक है, ठीक उसी टाइप से हम निकाल लेंगे। ए वाट है, ए के बारे में पता नहीं, D दिया हुआ -3, N यानी पदों की संख्या कितना है 80, ठीक है, और AN दिया हुआ -5, AN मतलब क्या अंतिम लास्ट डिजिट, यानी लास्ट पद, ठीक है, अंतिम पद। अब जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है, AN बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब a कितना हो गया, a दिया नहीं है, चलिए, लेकिन a लास्ट पद तो दिया है -5,
तो -5 प्लस n, पदों की संख्या कितना है 18, -1, पदों की संख्या जानते हैं कि नहीं, और d हो गया -3, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। पदों की संख्या देख लेते हैं एक बार, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, 4, इस टाइप का AP दिया रहे, ठीक है, इस टाइप का क्या एक सीरीज दिया रहे। तो ये हो गया आपको A1 यानी पहला पद, ये A2 दूसरा पद, ये A3 तीसरा पद, इस टाइप से A4 चौथा पद, इसी टाइप से A5 A6, इसी टाइप से इसका पद बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यही है पदों की संख्या। जैसे A4 कितना है 4 यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। चलिए आप आते हैं सवाल पे। तो यहाँ पे -5 है बराबर A प्लस 18 में से घटाते हैं यानी 17 आ जाता है ना, गुने -3, -5 A प्लस 17 51, ये माइनस में तो -51, -5 -51 है इसमें, इसको हम इस साइड लाएंगे तो +51 हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर A हो जाएगा। अब इसमें से घटाने के बाद कितना आएगा, 11 में से 5 गया तो 6 बचा 4, 46, A बराबर 46, यानी ऐसे लिख सकते इसको उल्टा, A बराबर 46, A निकालना इसमें, यही आंसर आ गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर चौथा में कह रहा है कि A दिया हुआ पहला पद कितना है -18.9, इसके बाद A2 दिया हुआ, A2 है सॉरी A1 दिया हुआ, उसके बाद 2.5 है, ये क्या है D कॉमन डिफरेंस, इसके बाद n पदों की संख्या दिया हुआ, n पदों की संख्या निकालना है हमको, ठीक है। इसके बाद an ये दिया हुआ है कितना 3.6। अब जानते हैं कि an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है, an तो 3.6 है और A दिया हुआ कितना माइनस में दिया हुआ 18.9 प्लस n पदों की संख्या नहीं दिया नहीं निकालना है, तो n इसी टाइप से लिख देते हैं n-1, d कितना दिया हुआ 2.5, ये मल्टीपल में है, ठीक है, यहाँ भी नहीं भी लिखेंगे चलेगा। 3.6 ये माइनस में, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5, इसको जोड़ लेते हैं ना, 9 6 15, 1 8 3 11, 1 12, असली 1 1 1 2, यानी 22.5 बराबर n-1, ये 2.5 इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, तो बाय 2.5 होगा, ये डिस्मल कैंसिल, 25 से काट लेते हैं, 25 नामा 225, यानी n बराबर n-1, तो 1 को इस साइड लेंगे तो 9 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n बराबर ऐसे लिख सकते हैं ना, या 9 1 10, n बराबर कितना आ गया 10, तो पदों की संख्या कितना हो गया 10। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 1 का 5, ये दिया हुआ है 3.5, ठीक है, इसके बाद d दिया हुआ है, सर्वांतर है 0, इसके बाद है n, पदों की संख्या 105 दिया हुआ, और an जो है लास्ट पद ये निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि an यानी अंतिम पद बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब a दिया हुआ 3.5,
3.5 प्लस एन पदों की संख्या 105 माइनस 1 और डी कितना है, डी है 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। अब एक चीज गौर कीजिएगा, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ देख ले 3.5 प्लस इसमें से घटाने के बाद 5 में से क्या 4, ये 0 1। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस संख्या का अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो 3.5 अब प्लस 0 यानी आंसर कितना आ गया 3.5। an बराबर हो गया 3.5, ये आंसर आ गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।